नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 की सेकंड पोएम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द लेबरनम टॉप, जिसके लेखक हैं टेड ह्यूग्स। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो देखिए, लेबरनम मतलब होता है, यहाँ पे लेबरनम मतलब है अमलतास का पेड़, और टॉप मतलब होता है शिखर। जैसे एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष जैसे ये एक वृक्ष है मान लेते हैं, तो इस वृक्ष का टॉप क्या होगा? इसका टॉप ये होगा, यानी इसका शिखर। तो चैप्टर का सीधा सा नाम है द लेबरनम टॉप, यानी अमलतास पेड़ का शिखर। यहाँ पे सीधी सी बात इतनी सी है कि एक पेड़ के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि कैसे वो शांत होता है, और फिर एक चिड़िया आकर कैसे उसमें नया जीवन फूंक देती है। बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ध्यान से समझिएगा, जीवन में दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, ये प्रॉमिस मेरा है, क्योंकि अगर आप एक बार इसको समझ लेते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू है। कहते हैं कि द लेबरनम टॉप, लेबरनम मतलब होता है अमलतास, टॉप मतलब होता है शिखर, इज साइलेंट, साइलेंट मतलब होता है शांत। तो यहाँ पे एक एक शब्द का समझेंगे, आराम से समझेंगे कि लेबरनम टॉप यानी अमलतास के पेड़ का जो शिखर है, इज साइलेंट, वो शांत है। अमलतास वृक्ष का शिखर शांत है। क्वाइट स्टिल, स्टिल मतलब होता है स्थिर, शांत है और स्थिर है, यानी हलचल नहीं हो रही है उसमें। ठीक है, तो अब लेबरनम को मैं लेबरनम ही कहूँगा। ठीक है, तो लेबरनम टॉप यानी लेबरनम वृक्ष का जो शिखर है वो शांत है और स्थिर है, पहला हो गया। ठीक है, इन द आफ्टरनून यानी किस समय की बात कह रहे हैं, ये किस समय उसका वृक्ष का, ये जो वृक्ष है उसका शिखर किस समय शांत और स्थिर है? तो कहते हैं कि आफ्टरनून, नून दोपहर के समय, येलो मतलब पीला, सितंबर मतलब सितंबर ही होता है, सनलाइट मतलब होता है सूर्य का प्रकाश या धूप। तो सितंबर की पीली धूप में दोपहर के समय, समझ में आया? क्या कहते हैं कि सितंबर की पीली धूप में, एक एक का ध्यान से समझिए, सितंबर का सितंबर, येलो का पीली, सनलाइट का धूप, आफ्टरनून मतलब दोपहर। तो सितंबर की पीली धूप में दोपहर के समय लेबरनम टॉप अमलतास वृक्ष का शिखर साइलेंट शांत है और स्थिर है। समझ में आ गया? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो एक बार फिर से कहते हैं कि सितंबर की पीली धूप में दोपहर के समय अमलतास वृक्ष का जो शिखर है वो शांत है और स्थिर है। ठीक है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, देखिए सितंबर के समय पतझड़ होने लगता है, यानी पेड़ों के कुछ पत्ते गिरने लगते हैं, तो उनकी पत्तियां जो होती हैं थोड़ी थोड़ी पीली होने लगती हैं। तो वही कहते हैं कि अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इस वृक्ष की कुछ पत्तियां, लीव्स मतलब पत्तियां, फ्यू मतलब कुछ, येलोइंग येलो मतलब पीला, आईएनजी लगा है, यानी पीली पड़ रही हैं, अर्थात इस वृक्ष की कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, यानी पतझड़ का समय है। ऑल इट्स सीड्स, और इसके सारे सीड्स जो हैं, बीज जो हैं, फॉलन गिर चुके हैं, और इसके सभी बीज गिर चुके हैं। तो पेड़ के बारे में इतना ही पढ़ना था और कुछ नहीं पढ़ना था। पेड़ के बारे में एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेते हैं। फिर से यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इसके कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके बीज यानी पेड़ में जो बीज लगते हैं वो सभी बीज गिर चुके हैं। तो वृक्ष के बारे में इतना ही था। ठीक है, अब चिड़िया आएगी, लेकिन चिड़िया पर चलने से पहले एक बार वृक्ष को और अच्छे से पढ़ लेते हैं। कि मैंने सीधा सा इतना कहा
कि सितंबर की पीली धूप में दोपहर के समय अमलतास वृक्ष का जो शिखर है वो शांत है और स्थिर है। A few leaves yellowing, और इसके कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं। All its seeds fallen, और इसके सभी बीज गिर चुके हैं। हो गया, ठीक है। टिल, टिल का मतलब होता है जब तक कि, लेकिन यहाँ पे आप सीधा सीधा ऐसे कहेंगे कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और फिर गोल्ड फिंच आती है। गोल्ड फिंच कौन है? एक पक्षी है जो पीले रंग की होती है, छोटी सी होती है। मैंने इमेज में दिखाया है, आप देख सकते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और फिर गोल्ड फिंच आती है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, यानी यहाँ पे जो सीधा सीधा मैं लेखक के शब्दों में कहूँ तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि ये वृक्ष तब तक ही साइलेंट है जब तक कि इस पर ये गोल्ड फिंच नहीं आती। लेकिन अगर लेखक के शब्दों में जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो आप अपने शब्दों में इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। आप इसे ऐसे कहेंगे, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और फिर गोल्ड फिंच आती है। गोल्ड फिंच उस पक्षी का नाम है। विथ अ ट्विचिंग चिरप, देखिए ट्विचिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। छोटी सी पक्षी होती है, ये फड़फड़ाते हुए उड़ती है। चिरप, चिरप का मतलब होता है चहचहाहट, ठीक है। तो फिर ए गोल्ड फिंच फड़फड़ाती और चहचहाती हुई आती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि फिर गोल्ड फिंच फड़फड़ाती और चहचहाती हुई आती है। अ सडन, और अचानक, यानी अ सडननेस यानी अचानक। अस्टालमेंट, यानी यहाँ पे जो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टालमेंट हो जाता है, यानी अचानक से हलचल होने लगती है। एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच मतलब शाखा, एंड मतलब किनारे। आप इसे कहेंगे ब्रांच मतलब शाखा या फिर डाली। तो अब आप इसे अपने शब्दों में समझिए। अभी तक तो हमने इसको बुक के शब्दों में समझा है, अब अपने शब्दों में करते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, इसका मतलब है कि फिर गोल्ड फिंच आती है। विथ अ ट्विचिंग चिरप, फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए। तो अब छोटी सी पक्षी होती है, तो यहाँ पे आप इसे ऐसे कहेंगे कि फिर एक गोल्ड फिंच फड़फड़ाते और चहचहाते हुए आती है। कहाँ आती है? यहाँ से सीधा भाग आइए, यहाँ पे एट अ ब्रांच एंड, एक शाखा पर, एक डाली पर। एंड मतलब होता है जहाँ पर डाली समाप्त होती है। जैसे ये डाली है, मान लेते हैं ये हमारी डाली है, ये हमारा पेड़ है, तो यहाँ पे आके बैठती है। तो फिर कहने का यहाँ पे मतलब है कि फिर गोल्ड फिंच चहचहाती और फड़फड़ाती हुई एक डाली पर आती है। अब जैसे ही डाली पर बैठेगी तो पेड़ की वो डाली हिलेगी ना, तो वही बात यहाँ पे कहते हैं कि सडननेस, अचानक उस वृक्ष में अस्टालमेंट, हलचल होती है, और अचानक उस वृक्ष में हलचल होती है। तो इसे और आसान शब्दों में कहना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि फिर एक गोल्ड फिंच फड़फड़ाते हुए एक डाली पर आती है और उस वृक्ष में अचानक स्टारमेंट होती है, यानी हलचल होती है। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन समझने की बात केवल इतनी सी है कि एक गोल्ड फिंच फड़फड़ाते हुए आती है और एक डाली पर बैठती है और अचानक उस वृक्ष में हलचल होती है। सेंटेंस समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देन, और फिर, यानी उस चिड़िया की बात हो रही है कि देन तब, स्लीक एज लिजार्ड, स्लीक एज अ लिजार्ड यानी छिपकली की तरह, स्लीक चिकनी, एंड अलर्ट, अलर्ट मतलब होता है चौकन्ना, तो चौकन्ने होकर, एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब तेजी से, फुर्ती से, जल्दी से, यानी फिर लिजार्ड की तरह चिकनी, चौकन्नी और तेजी से, शी इंटर्स द थिकनेस, वह सघनता में प्रवेश कर जाती है, यानी वो पेड़ के अंदर चली जाती है।
यानी देखिए यहाँ पे आई हुई थी, तो अब क्या करती है, वो अंदर आ जाती है पेड़ के अंदर। पेड़ के अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि पेड़ के अंदर उसका घोंसला है। तो कहते हैं कि देन स्लीक एज अ लिजर्ड, और छिपकली की तरह चिकनी, चौकन्नी और फुर्ती से सी इंटर द थिकनेस, वह पेड़ के अंदर चली जाती है, यानी वो सघनता में चली जाती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन शुरू हो जाती है। इसे समझने से पहले आप इसे समझिए। देन मतलब तब, स्लीक एज अ लिजर्ड, लिजर्ड मतलब होता है छिपकली। तो छिपकली जो होती है वो चिकनी होती है, और वो हमेशा चौकन्नी रहती है, और वो बहुत तेज़ी से यानी हमेशा फुर्ती में भागती है, ज़्यादातर वो जल्दी से भागती है। ठीक है, तो वहीं पे उस पंछी की तुलना हम छिपकली से कर रहे हैं, हम नहीं, लेखक कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि छिपकली की तरह चिकनी, चौकन्नी और फुर्ती के साथ सी इंटर्स द थिकनेस, वो पेड़ के अंदर चली जाती है, यानी वो गहराई में चली जाती है या फिर सघनता में चली जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, इसका मतलब है अ मशीन स्टार्ट्स, मशीन मतलब होता है इंजन, स्टार्ट्स मतलब शुरू हो जाता है, यानी और मशीन शुरू हो जाती है। कौन सी मशीन शुरू हो जाती है? ऑफ चीटरिंग, चीटरिंग मतलब होता है चहचहाहट की, यानी उसके बच्चे थे घोंसले में और वो अपने बच्चों को खाना खिलाने गई हुई है, इस वजह से उसके बच्चे चहचहा रहे हैं। एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स, और पंखों के फड़फड़ाने की मशीन शुरू हो जाती है, यानी उसके बच्चे पंख फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग मतलब होता है पंछियों का गीत, या फिर आप यहाँ पे कहेंगे पंछियों की आवाज़, यानी उन बच्चों की आवाज़ आने लगती है। तो कहते हैं कि एंड मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चीटरिंग, और चहचहाहट की मशीन शुरू हो जाती है, यानी उसके बच्चे उसे देखकर शोर मचाने लगते हैं। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, और पंख फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, और आवाज़ करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे सीधा सा मतलब इतना सा है कि एंड मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चीटरिंग, यानी उसके बच्चे उसे देखकर चहचहाने लगते हैं, अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं। द होल ट्री, वो पूरा का पूरा पेड़, ट्रेम्बल्स, कांपने लगता है, यानी उस पूरे के पूरे पेड़ से आवाज़ आने लगती है। एंड थ्रिल्स, थ्रिल मतलब होता है रोमांच। तो वो पूरा का पूरा पेड़, यानी वो पेड़ यानी अमलतास का पेड़ या फिर लेबोर्नम का पेड़ रोमांचित होकर ट्रेम्बल्स, कांपने लगता है। थ्रिल्स मतलब होता है रोमांच। तो रोमांचित होकर अमलतास का वृक्ष कांपने लगता है, यानी उस वृक्ष में हलचल हो जाती है। अभी तक वो स्थिर था, कांपना मतलब अगर कांपने लगा कोई, जैसे ये पेन है अभी स्थिर है, लेकिन कांपने लगेगी तो ये पूरा का पूरा हिलेगा ना, इस तरह से। तो वही कह रहा है कि कांपने का मतलब यहाँ पे है कि वो पेड़ हलचल करने लगता है, उस पेड़ में अब हलचल होने लगती है जब वो पक्षी आता है छोटा सा। ठीक है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा का पूरा पेड़ यानी अमलतास का वृक्ष या फिर लेबोर्नम का वृक्ष रोमांचित होकर कांपने लगता है या रोमांचित होकर हलचल करने लगता है। या फिर आपके अध्यापक इसे ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि अमलतास का वृक्ष रोमांचित होकर नृत्य करने लगता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। आखिरी है, देखिए कहते हैं कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है, अर्थात यह उसके परिवार का इंजन है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ये उसके परिवार की आवाज़ें हैं, यानी उसके जो बच्चे हैं वो शोर मचा रहे हैं। सी स्टोक्स इट फुल, अपनी माँ को देखकर, यानी सी स्टोक इट्स फुल, यानी ये पूरी तरह से उसे देखकर शोर मचा रहे हैं। आप इस सीधा सीधा इसे ऐसे अपने शब्दों में याद कर लीजिए कि इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है, अर्थात ये आवाज़ें उसके परिवार की हैं। उस पक्षी के परिवार में कौन कौन है? उसके बच्चे, ठीक है, जिनको वो खाना खिलाने गई है। तो ये उसके परिवार की आवाज़ है। सी स्टोक इट्स फुल, वो अपनी माँ को देखकर शोर मचा रहे हैं।
ठीक है, यानी वो अपनी माँ को देखकर शोर मचा रहे हैं, या फिर वो अपनी माँ, हाँ आप ऐसे ही कहिए कि वो अपनी माँ को देखकर शोर मचा रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो अपनी माँ को देखकर शोर मचा रहे हैं। देन तब फ्लड्स आउट, वो बाहर आती है, टू अ ब्रांच एंड, एक शाखा पर, एंड मतलब किनारे, यानी और फिर फ्लड्स मतलब होता है पंख फड़फड़ाते हुए, आउट मतलब बाहर, टू अ ब्रांच एंड यानी फिर वो पंख फड़फड़ाते हुए एक शाखा या फिर एक डाली के किनारे पर आ जाती है, ठीक है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, तो अब फ्लड्स आउट यानी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, टू अ ब्रांच एंड वो एक डाली पर बाहर आ जाती है, शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। देखिए यहाँ पे ये वाला सेंटेंस ध्यान से समझिएगा। शोइंग मतलब होता है दिखाना, तो वो दिखाती है हर मतलब अपना, बेयर्ड फेस, बेयर्ड फेस देखिए चिड़िया मैंने आपको इमेज में दिखाई है, ये चिड़िया पीले रंग की होती है, और लेखक ने एक बात और कही थी कि लेबर्नम का जो वृक्ष है वो भी पीले रंग का है, यानी उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो पक्षी भी पीले रंग का है और उसकी पेड़ की पत्तियां भी पीले रंग की हैं? तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये पक्षी इस डाली पर आया हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी मास्क दिखाती है। आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान, आपका आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी है, तो अपना पहचान दिखाती है, मास्क मतलब मुखौटा, तो अपनी पहचान वाला वो मुखौटा दिखाती है, बेयर्ड फेस यानी उसका जो चेहरा है वो बेयर्ड है, यानी थोड़ा सा काला है या फिर धारीदार है, ठीक है। तो शोइंग मतलब दिखाती है, हर मतलब अपना, बेयर्ड मतलब काला, फेस मतलब चेहरा, आइडेंटिटी मास्क जो कि उसका पहचान पत्र है या पहचान मुखौटा है, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि फिर वो अपना आइडेंटिटी मास्क यानी पहचान मुखौटा जो कि उसका काला फेस है, काला चेहरा है, शोइंग दिखाती है। यानी सीधी सी बात यहाँ पे इतनी है कि तब वह पक्षी यानी वो जो पक्षी आई हुई थी, शोइंग दिखाती है, हर बियर्ड फेस अपना धारीदार चेहरा, और तब वह पक्षी अपना धारीदार चेहरा दिखाती है या फिर अपना काला चेहरा दिखाती है। देखिए पक्षी का जो सिर है वो थोड़ा सा काला है, बाकी पूरी की पूरी पक्षी पीले रंग की है ना, देख सकते हैं आप इमेज में। तो वही कहते हैं कि तब वह अपना धारीदार चेहरा दिखाती है, आइडेंटिटी मास्क जो कि उसका आइडेंटिटी पहचान, मास्क मतलब मुखौटा है, जो कि उसका पहचान मुखौटा है, ठीक है, जो उसका पहचान पत्र है, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि यह मुखौटा ही उसकी पहचान है, ठीक है, कि यह मुखौटा ही उसकी पहचान है, यह मास्क ही आइडेंटिटी है उसकी, यानी ये मुखौटा ही उसकी पहचान है। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं, मैं हर तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि शोइंग हर बेयर्ड फेस, और तब वह अपना धारीदार चेहरा दिखाती है, आइडेंटिटी मास्क, और ये मास्क ये जो मुखौटा है आइडेंटिटी है, यानी ये मुखौटा ही उसकी पहचान है, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पे केवल इतना सा है कि हम लोग जैसे इंसान होते हैं तो सबके भाई 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें 1 मुंह सबका होता है ना, बट पहचान कैसे होती है लोगों की? उनका चेहरा, यानी उनके मुखौटे से ही तो उनकी पहचान होती है ना लोगों की, कि भाई ये राहुल है, ये श्याम है, बाकी तो भाई इनके भी 2 हाथ पैर और इनके भी 2 आँखें, तो सब कुछ सेम ही होता है ना। तो मुखौटा ही अपनी पहचान है, यानी हम लोगों का भी जो पहचान है वो हमारा मुखौटा है, यानी हमारा चेहरा ही हमारी पहचान है, ठीक है। यही बात यहाँ पे हो रही है, बस और कुछ नहीं। तो शोइंग हर बेयर्ड फेस, तब वह अपना काला धारीदार चेहरा दिखाती है, आइडेंटिटी मास्क, और ये मास्क ही उसकी पहचान है, यानी ये मुखौटा ही उसकी पहचान है। देन विथ ईयर डिलिकेट विशल चीरअप विस्परिंग, देखिए विस्परिंग मतलब होता है, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। देन विथ ईयर डिलिकेट यानी तब वह डेलिकेट अपनी कोमल विसल सीटी बजाती है, यानी वो अपनी कोमल सीटी वाली चीरप चाचहाहट बोलती है, यानी वो अपनी कोमल सीटी वाली आवाज़ में चहचहाती है।
विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। तो आप इसको जानते रहिए बट कहिएगा मत। यहाँ पे आप ऐसे याद करिए कि देन विथ हियर डेलिकेट वी शैल चीर अप। देन मतलब तब, विथ हियर डेलिकेट वहाँ अपनी कोमल सीटी जैसी आवाज़ में चहचहाती है। तब वह अपनी कोमल या फिर मधुर सीटी जैसी आवाज़ में चहचहाती है। सीटी जैसी इसलिए कहा जा रहा है कि उसकी आवाज़ बहुत हल्की होती है और बहुत प्यारी सी लगती है। तो देन विथ योर डेलिकेट विशल चीरअप, और तब वह अपनी कोमल सीटी जैसी, विशल मतलब सीटी, चीरअप अपनी सीटी जैसी कोमल आवाज़ में वो चहचहाती है। विस्परिंग और फुसफुसाते हुए, सी लॉन्चेस अवे वो दूर उड़ जाती है। लॉन्च अवे मतलब होता है फ्लाई अवे, उड़ जाती है। टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब आकाश में। और फुसफुसाते हुए, सी लॉन्चेस अवे टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, और फुसफुसाते हुए वो अनंत आकाश में लॉन्चेस अवे उड़ जाती है। समझ में नहीं है? सी लॉन्चेस अवे मतलब होता है वहाँ उड़ जाती है। टुवार्ड्स द इनफाइनाइट मतलब अनंत आकाश में, आसमान में। अनंत नहीं कहना चाहते तो आप आसमान में कहिए। एंड द लेबर्नम, और जो लेबर्नम का वृक्ष है, जो अमलतास का वृक्ष है, सबसाइड्स टू एम्प्टी, एक बार फिर शांत हो जाता है। सबसाइड्स टू एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली हो जाता है, यानी उस पेड़ से फिर से आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आया हो। अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।